कोचिंग सेंटर घाटोल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन एक बार पूरा मैं करता हूँ। आज मैंने ऑफलाइन इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है वो लगा दी थी और अब मैं जो हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। हमने ऑफलाइन जो न्यूमेरिकल है वो 9 तक न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट कर दिए थे लेसन नंबर 3 के। लेसन नंबर 3 में न्यूमेरिकल नंबर 10 है, आपके सामने लिखा हुआ देख लीजिए। आवेश 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अपन को पोटेंशियल निकालना है, वो भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज क्यू है, हल में देखेंगे हम कि हमारे पास चार्ज क्यू जो है वो दे रखा है 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम दे रखा है। 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम। ओके, अब हमको 9 सेंटीमीटर की दूरी, चित्र को समझने अगर चित्र भी बनाना चाहें, जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये क्यू है, कितना दे रखा है देख लो 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम है और 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी है और यहाँ पर आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है। समझने का प्रयास करें प्रश्न को। क्यू बराबर ये दिया हुआ है और 9 सेंटीमीटर दूरी पर पी पर कोई पॉइंट है जिस पर वी निकालना है। तो हमारे पास दूरी आर कितनी है, डिस्टेंस आर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9 बटे में 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 बटे में 100 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू ये 10 की घात 2 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने जो पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा था हमने, तो बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, और क्यू के कारण जो विभव है उसका सूत्र क्या था, V बराबर KQ बटा R। ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में। K इज इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो हम देखेंगे Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 की घात माइनस के साथ, ये Q की वैल्यू रख दी। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 और R की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, ये इसकी वैल्यूज हो जाएगी। हमारे पास 9 और 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा देख लीजिए, एक तो 4, ठीक है 4 बच गया। अब 10 टू द पावर माइनस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, तो 10 टू द पावर प्लस का 2 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 2 को ऊपर लेंगे, ठीक है 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 9 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 हो जाएंगे और माइनस इसमें हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 7, मतलब 11 में से 7 कट जाएगा तो 10 टू द पावर 4 वोल्ट आ जाएगा। ये पहले काम करा जाएगा, मतलब 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम का अगर कोई चार्ज है वो 9 सेंटीमीटर दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, 4 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट। अब इसी सवाल में एक सवाल और जोड़ दिया उसने, अब आवेश सॉरी प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक था। अब आवेश 2 इंटू 10 की घात, मतलब अब ये वाला आवेश अन्य आवेश दे दिया है, अगर कोई चार्ज है क्यों 2 इंटू 10 की घात माइनस के 9 कूलम, ये चार्ज है, उसको इंफिनिटी से इस बिंदु तक लाने में, मतलब इसी सवाल को मैं जोड़ रहा हूं, देखो यहां ये इंफिनिटी है और इंफिनिटी पर ये चार्ज है, समझने का प्रयास करना, इंफिनिटी पर ये चार्ज है और इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि इंफिनिटी पर यह पॉइंट स्थित है। अभी कहा उस सवाल में, सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया उसने, इंफिनिटी पर 2 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम स्थित है, तो हमारे पास किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो क्योंकि V बराबर आपने सूत्र पढ़ा है
W बटा Q। ओके, V बराबर W बटा Q पड़ा है, तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है जो निकाली है, 4 इंटू 10 की घात 4, और Q की वैल्यू इनफाइनाइट से जिसको ला रहे हैं, किसको, इस चार्ज को, 2 इंटू 10 की घात माइनस के 9। 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस 9 में से 10 की घात 4 घट जाएगा, मतलब 10 की घात माइनस 9, 10 की घात 4, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस 9 और प्लस 4 मतलब 10 की घात माइनस के 5, और वर्ग तो हमेशा जूल में आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा W। ये आपको समझ में आ गया होगा। सवाल सवाल नंबर 10 है लेसन नंबर 3 का, आप देख लीजिए। ओके, अब आपके सामने अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 11 है, और सवाल नंबर 11 हमने बुक में पढ़ा है, देख लीजिए, लेसन नंबर 3 का ही है। 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। कोई भी XY निर्देश तंत्र है, देखिए, और उस XY निर्देश तंत्र ले लो, जैसे X और ये Y निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, स्थित है। A बटा रूट 2 तथा A0 के बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है। आपको 2 पॉइंट इंगित कर रखे हैं इसने, 2 जगह से। तो जैसे हमने पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया, यहाँ से जो पोजीशन इसकी बताई, कितनी, P बिंदु डाल दो, A बटा रूट 2, मतलब X की भी वैल्यू वही है और Y की भी वैल्यू भी वही है, ठीक है। निर्देश तंत्र में I कैप और J कैप ये हमने पढ़ा है, और इसके अंदर ये वैल्यू आपकी A और 0 है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट जो, वो हम मान लो R2 की वैल्यू यहीं पे आएगी, क्या आ रही है, A और 0, क्योंकि Y क्या है, इस स्थान पर 0 आ रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच अपन को क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों चार्ज कितना है, 30 माइक्रोकूलम, 30 इंटू 10 की घात माइनस के 6 कूलम। यह हमारे पास चार्ज दे रखा, जो भी पॉइंट है इस पॉइंट पे चार्ज दे रखा है, मूल बिंदु पर चार्ज दे रखा है 30 माइक्रोकूलम। अब हमारे पास ये पॉइंट है A बटा रूट 2, ये फर्स्ट पॉइंट R1 के लिए है, तो हमारे पास सबसे पहला R1 देखेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश 30 माइक्रोकूलम के कारण R1 पर विभव V1 बराबर हो जाएगा KQ बटा R1। समझ में आ गया होगा। ये बिंदु आवेश है अपना S लाइक, तो बिंदु आवेश के कारण R1 डिस्टेंस पे इन दोनों पॉइंट के लिए, तो R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो V1 हो जाएगा KQ बटा R1, ठीक है। इसी प्रकार R2 डिस्टेंस पे, R2 पर विभव क्या हो जाएगा, इसी आवेश के कारण KQ बटा R2। मैंने ये लिखा, चार्ज का मान अपन बाद में रख देंगे। फर्स्ट है बिंदु आवेश, इसके कारण R1 पर पोटेंशियल V1, और इसके कारण R2 पर पोटेंशियल हो जाएगा इतना। तो हमारे पास विभवांतर क्या हो जाएगा, विभव का अंतर, बोलो, V बराबर V1 माइनस V2। तो V1 की वैल्यू KQ बटा R1 माइनस V2 की वैल्यू बोलो KQ बटा R2। तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, KQ, तो क्या आएगा बोलो, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ये हमारा समीकरण 3 दिया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको खबर पड़ गई होगी कि चार्ज क्यों 30 माइक्रोकूलम दे रखा है, बिंदु आवेश है यहाँ पर रखा हुआ पॉइंट में, तो R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर V हो जाएगा KQ बटा R1, R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर V2 हो जाएगा, दोनों का विभवांतर ये आ जाएगा। अब हम पॉइंट का अध्ययन करेंगे, पॉइंट क्या दे रखे, अब पॉइंट का अध्ययन करेंगे, जरा देखेंगे पॉइंट क्या है। R1 वेक्टर पर पॉइंट है, ये दोनों देखो, ये आपका
यहाँ पर एक्स पॉइंट, या आपका वाई पॉइंट, या आपका एक्स पॉइंट, या आपका वाई पॉइंट। तो R1 वेक्टर पर 2 पॉइंट हो जाएंगे, कौन कौन से बोलो? a/√2 आई कैप प्लस a/√2 जे कैप, ये हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये? क्यों हो जाएंगे ये ध्यान देना, क्योंकि x की वैल्यू है a/√2, मतलब x का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या प्रयुक्त होता है? आई कैप। y के लिए क्या प्रयुक्त होता है? जे कैप। और z के लिए क्या प्रयुक्त होता है? के कैप। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे। a/√2 आई कैप, a/√2 आई कैप हो जाएगा। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा है, ये देखो मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा है तो 2 डायमेंशन के लिए x² + y², इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, और ये लग जाएगा √, ये लग जाएगा √। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √, में वैल्यू बोलो? a की वैल्यू a का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। वापस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 2, a² हो जाएगा 2a²। तो a 2 से 2 कट जाएगा, और √, से जब मैं a² को बाहर निकालूंगा तो a आएगा। मतलब R1 वेक्टर मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो हमारे पास a आ जाएगी। मतलब R1 की वैल्यू ओनली, वेक्टर नहीं है, ओनली R1 निकालना है। अब हमको R2 की बात करते हैं। ये ला R2, देख लीजिए आपके सामने। R2 में कौन कौन है? a और 0। तो हमारे पास क्या आएगा? a आई कैप प्लस y पर 0 है, मतलब 0 जे कैप। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बोलो? a² 0 का स्क्वायर, तो a² को बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा। तो R2 मॉड्यूलस की भी वैल्यू है, R1 की भी वैल्यू a आ जाएगी। मतलब R का परिमाण भी a है और R2 का परिमाण भी a ही है। तो अब अपन क्या करते हैं? समीकरण 3 से, समीकरण 3 में भी के क्यों 1/R1 का मान बोलो a, 1/R2 का मान भी a, तो a कट गया, 0 आ गया आपके सामने देखिए। मतलब a/√2 किसी एक का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर जो दे रखा है स्थिति सदिश R1 वेक्टर के लिए a/√2 x और y की वैल्यू, और दूसरा जो है R2 a और 0 दोनों दे रखे हैं। इन दोनों के बीच अपन को विभवांतर की वैल्यू निकालनी है, वो विभवांतर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। एक बार आप पूरे सवाल को अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्यों चार्ज दे रखा है? 30 माइक्रोकूलम के कारण V1 निकालेंगे तो ये V1 होता है। 30 माइक्रोकूलम के कारण R2 डिस्टेंस पर निकालेंगे तो ये आएगा। टोटल हमारे पास ये आएगा, क्योंकि V1 - V2 विभवांतर होता है, विभवांतर होता है। ये आ गया, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम R1 वेक्टर को निकालेंगे तो ये देखते हैं R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे? a/√2 आई कैप, a/√2 जे कैप हो जाएगा। मॉड्यूलस निकाल लेंगे तो पूरा सवाल आपके सामने है। अगर आपको इसके अंदर सवाल में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो हाँ देखिए आपके सामने एक अगला सवाल और लेके आया हूं मैं, देख लीजिए। हमारे पास पुनः एक सवाल है, आवेशों +q 2q तथा +4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या है। ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और a मीटर भुजा दे रखी है। तो a मीटर और a मीटर ही भुजा दे रखी है। ओके, हमारे पास a पर चार्ज कितना है? +q। b पर चार्ज कितना है? जैसे इस पॉइंट पर 2q, और इस पर चार्ज कितना है? +4q। इस पर +2q है ना, ये +2q ही है। ठीक है, तीनों पर चार्ज दे दिए अपन ने। अब अपन को क्या प्रश्न किया वो ध्यान से सुनो कि कितना कार्य करना पड़ेगा, टोटल कार्य निकालना है, कितना कार्य करना पड़ेगा।
ध्यान से देखें, आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था और जिसका नाम है कि तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था। तो उसके अंदर जो सूत्र था वो क्या था, देखो, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल ड्यू टू ए थ्री चार्ज सिस्टम है ना। आप देख लीजिए क्या निकाला था आपने, U बराबर के Q1 Q2 बटे में R, ठीक है। तीन बिंदु आवेशों का कोई सूत्र है वो आपने जोड़ा था, प्लस प्लस दे 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 दे, दे जोड़ा था, तो हमारे पास ये सूत्र है। मतलब इसको इनफाइनाइट पर मान के इधर तक लाने में, इसको इनफाइनाइट तक मानकर इधर लाने में, और इसको इनफाइनाइट पर मानकर वापस इधर लाने में, ये तीनों चीजें आपने पढ़ी थी। तो सूत्र क्या है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, जैसे किया गया कार्य वही स्थिति जुड़ जाए। तो W1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का देखो, के Q1 कौन है, Q, Q2 कौन है, 2Q बटे में R, तो R मतलब A, ये आ गया समीकरण 1। W2 क्या हो जाएगा बोलो, ये दोनों क्या आ जाएगा, के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 4Q और बटे में A, समीकरण 2 है। W3 क्या हो जाएगा बोलो, के ये आ जाएगा 2Q और फिर आ जाएगा 4Q इंटू बटे में A, के Q1 Q2 बटे में R, तो यहाँ पर के Q1 Q2 बटे में A, के Q1 Q2 बटे में A, के Q1 Q2 बटे में A, क्योंकि दूरी A है। अब कुल कार्य क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, बोलो W1 के Q 2Q बटे में A, दिख रहा है ये वाला, के Q 4Q बटे में A, के 2Q 4Q बटे में A, सबको मैंने जोड़ दिया। तीनों बिंदु आवेश को कितना कार्य होगा टोटल, तो हमारे पास ये हो जाएगा के Q में 2Q का गुणा के 2Q स्क्वायर बटे में A प्लस के 4Q का गुणा Q में, तो 4Q स्क्वायर बटे में A प्लस के 4 दूनी 8 8Q स्क्वायर बटे में A आ जाएगा। क्लियर है, 1 2 एंड 3, W1 W2 एंड W3 क्लियर हो, इनको जोड़ दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर K को कॉमन ले रहा हूं और K कॉमन आते ही ये कहा जाएगा 2Q स्क्वायर बटे में A, 4Q स्क्वायर बटे में A, 8Q स्क्वायर बटे में A हो गया। तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, और यहाँ पर एलसीएम A, क्योंकि A ही सब जगह समान है तो भाग लगाएंगे। प्रक्रिया बताइए आपको एलसीएम वाली क्या होती है वो, क्योंकि यहाँ पर हर समान ही है, तो A का A में भाग लगेंगे तो वही आएगा 2Q स्क्वायर, A का 1 में भाग लगाएंगे एक आएगा वही आएगा 4Q स्क्वायर, A का A में भाग लगाएंगे क्या आएगा 8Q स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं कॉमन भी लेकर के कर सकता था इसको, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है हर अलग अलग आए तो उसके अंदर क्या होगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और 4 Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर है, 2 और 4 6, 6 और 8 हो जाएगा 14 Q स्क्वायर और बटे में आ जाएगा A। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कार्य, ये हमारे पास टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में एक सवाल है, वो थोड़ा बड़ा सवाल था तो मिनट ज्यादा होने की वजह से मैंने पहले ये सवाल ले लिया है। तो आपके सवाल टोटल 13 हो गए हैं, बाकी के 2-4 सवाल और हैं, वो कल फिर जब ऑफलाइन की क्लास लगेगी तो वापस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तो ऑनलाइन पढ़ाई बराबर करते जाइए, इसको एक बार वीडियो में देखने के बाद खुद किताब खोल करके एक बार जरूर करेंगे, तब जाकर के आपका सवाल सही हो जाएगा एकदम से। फिर एक बार मैं आऊंगा आपके सामने, बहुत बहुत धन्यवाद।